Hello everyone. In previous lectures of ITF, inverse trigonometric functions, we talked about principal value and general value. ठीक है, today is the turn for NCERT exercise 3.1. In exercise 3.1, our first question is find the principal value of given ITF, inverse trigonometric functions. Okay, तो let's do it. पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स √3/2. तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू, नॉट जनरल वैल्यू. तो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए? इसकी रेंज में. तो हमें रेंज पता होना चाहिए. चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. साइन इनवर्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले भी इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल किए हुए हैं. साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू वाई. तो साइन दोनों तरफ से मैं साइन लेता हूं तो यहां रह जाएगा मेरा माइनस 1/2 इक्वल टू साइन वाई. ओके, इंप्लाइज दैट साइन वाई इक्वल टू माइनस 1/2. साइन में कितने की वैल्यू होती है? साइन π/6 की. ठीक है, और फ्रॉम द प्रॉपर्टीज माइनस साइन एक्स कैन बी रिटन एज साइन माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा हमारा साइन माइनस π/6. ओके, तो यहां से मुझे वैल्यू मिली माइनस π/6. ये वैल्यू क्या हमारी प्रिंसिपल रेंज में आती है? रेंज क्या है साइन इनवर्स की? रेंज है साइन इनवर्स की, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस π/2 टू π/2 इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स. तो ये जो वैल्यू है माइनस π/6 इसी रेंज में आती है. इट मीन्स y इक्वल टू, इट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस π/6. क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 कैन बी रिटन एज कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड अंडर रूट 3/2 इज कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है. और यहां से मुझे y इक्वल टू मिलता है π/6. और रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन है 0 to π. तो therefore we can say that the principal value of cos inverse √3/2 is π/6 because it lies between the range. Okay, π/6. Third question, cosec inverse 2. cosec inverse 2 इक्वल टू पाई वाई. तो cosec y इक्वल टू 2 और 2 cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है? cosec π/6. ठीक है, therefore y इक्वल टू π/6 इज इन द रेंज. रेंज ऑफ cosec इनवर्स क्या थी? रेंज ऑफ cosec इनवर्स फंक्शन थी माइनस π/2 टू π/2 और जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है उसको हमने बाहर निकाल दिया था. ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0. तो ये रेंज में पड़ती है तो ये क्या होगी? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक, नेक्स्ट, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. फोर्थ, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू y. तो tan y इक्वल टू माइनस √3 और माइनस साइन एज इट इज रहेगा. √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan π/3 की. माइनस tan π/3 कैन बी रिटन एज tan माइनस π/3. ओके, तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी माइनस π/3. ठीक है, ये हमारी किस में आ रही है? प्रिंसिपल रेंज में. प्रिंसिपल रेंज में आ रही है ये. क्यों? क्योंकि tan की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ
tan inverse function is रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन इज -π/2 से π/2. ओके, -π/2 से π/2. अब क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स -1/2. तो cos y, अगर मैं इसको y के इक्वल ले लेता हूं तो cos y इक्वल टू हो जाता है -1/2, मतलब -cos π/3. लेकिन इसको हम cos -π/3 नहीं लिख सकते, बिकॉज cos -θ तो cos θ ही होता है. तो अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगा प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए? आई कैन राइट इज cos -cos π/3. -cos π/3 किसकी वैल्यू होगी? cos π -π/3 इक्वल टू -cos π/3. ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी cos 2π/3. cos की रेंज क्या है? cos इनवर्स फंक्शन की रेंज है 0 to π. तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3. 2π/3. ओके, नेक्स्ट 5 6 ऐसे ही 6 की निकाल लेते हैं भाई. tan इनवर्स -1, तो y tan y, इसको ले लेते हैं y के इक्वल. tan y इक्वल टू हो गया -1 माइनस tan 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की. -tan π/4, और इट कैन बी रिटन एज tan -π/4. tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 2π/2 एक्सक्लूडिंग 0. तो ये हमारी रेंज में लाई करता है. इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी -π/4. -π/4. sec इनवर्स की बात करते हैं. sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू y. तो sec y इक्वल टू 2/√3 इक्वल टू sec 2/√3. तो ये हो गया आपका sec π/6. y इक्वल टू π/6. क्या ये प्रिंसिपल रेंज में है? sec की प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2. एक्सक्लूडिंग π/2. ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6. sec हो गया cot इनवर्स √3. cot इनवर्स के लिए क्या करेंगे बच्चों? cot इनवर्स √3 को लिख लिया y के इक्वल. cot y इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इक्वल टू cot √3 किसकी वैल्यू होती है? cot π/6 की. तो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6. ये भी हमारी रेंज में ही लाई करती है. cos इनवर्स -1/√2. प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू y. तो cos y इक्वल टू -1/√2. अब -1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है? π/4 की. cos π/4, लेकिन cos π/4 को हम cos -π/4 नहीं लिख सकते, बिकॉज cos -π/4 cos π/4 के इक्वल होता है. तो cos y इक्वल टू, आई कैन राइट इट cos π -π/4 इक्वल टू cos 3π/4. ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल रेंज में लाई करती है. इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 3π/4. किसकी हुई है?
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब आते हैं लास्ट है आपका कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू ले लिया y, तो कोसेक y इक्वल टू -√2 इक्वल टू माइनस कोसेक पाई/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक -पाई/4, और -पाई/4 हमारी कोसेक की रेंज में है, -पाई/2 टू पाई/2। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -पाई/4। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन थे वो किए। इसके बाद कुछ इक्वेशन टाइप के एडिशन है ITF के, उनको कर लेते हैं।